कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। क्या इस बात में कोई सदाकत है? जी बिल्कुल, इस बात में बहुत सदाकत है। व्हाई डू आई से दिस? क्योंकि मौसीकी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके मूड को तब्दील करती है। देयर आर न्यूमरस रिसर्चेज़ अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट दैट टेल यू कि मौसीकी म्यूज़िक जो है वो बेसिकली आपके मूड को, आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। आपको म्यूज़िक जो है वो गमगीन भी कर सकता है, वो म्यूज़िक जो है वो आपको अपबीट फ़ील करा सकता है, आपको अच्छा फ़ील भी करवा सकता है। एंड देयर आर मल्टीपल रिसर्चेज़ ऑन द सब्जेक्ट टू द पॉइंट कि कुछ तो ऐसी कंट्रोवर्शियल रिसर्चेज़ मौजूद हैं कंट्रोवर्शियल लेकिन रिसर्चेज़ मौजूद हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रेनमेंट, यानी कि म्यूज़िक की बीट के साथ, एक्सटर्नल स्टिमुलस के साथ आपके दिल की धड़कन भी मैच कर जाती है। इट इज़ अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट नॉनदलेस, बट इट डज़ चेंजेस यू। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि नहीं म्यूज़िक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ मेयर इनोसेंट एंटरटेनमेंट एंड नथिंग एल्स, तो फिर ये जाके आप मार्केटिंग इंडस्ट्री से पूछें और मीडिया इंडस्ट्री से पूछें क्या म्यूज़िक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर म्यूज़िक से कोई ना फ़र्क पड़ता होता तो आपको कभी भी फाइन डाइनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर कभी भी आपको बहुत ही लाइट और बहुत ही सुकून वाला और इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक ना मिलता। आपको वहाँ पे रॉक म्यूज़िक मिलता, आपको ऊँचा-ऊँचा म्यूज़िक मिलता, वहाँ पे आपको हिप हॉप मिलता आपको। क्यों? बिकॉज़ म्यूज़िक डज़ चेंज हाउ यू परसीव थिंग्स। आप मार्केटिंग एजेंसीज़ को देख लें, जब वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं कि वो किस तरीके से प्रॉस्पेरिटी को, खुशी दिखाने के लिए अपबीट म्यूज़िक लगाते हैं पीछे, या किसी ऐसी जगह पे कोई चीज़ दिखानी है जहाँ पे किसी को नुकसान हुआ हो, तो वहाँ पे अफसरदा म्यूज़िक लगाते हैं, हम स्लो म्यूज़िक लगाते हैं, मेलनकोली फ़ील करानी हो आपने, तो म्यूज़िक इंडस्ट्री और मार्केटिंग इंडस्ट्री, पीपल नो अबाउट दिस कि वो किस तरीके से इंसान के ब्रेन को कंट्रोल करती है और किस तरीके से उसका इफ़ेक्ट होता है ऑन एवरी सॉर्ट ऑफ कंटेंट, टू द पॉइंट कि बच्चों को बड़ा करने में, उनकी चाइल्ड रेयरिंग के अंदर भी म्यूज़िक का बहुत कलीदी किरदार है। देयर आर मल्टीपल रिसर्चेज़ प्रेज़ेंट ऑन द सब्जेक्ट कि म्यूज़िक जो है वो बच्चों के ज़हनों के अंदर पॉप कल्चर और बच्चों के ज़हनों के अंदर दुनिया की परसेप्शन जो है उसको मजबूत करता है। लेकिन आप सोचें कि अगर ये म्यूज़िक जो है वो बच्चों के ज़हनों में दुनिया के परसेप्शन को मजबूत करता है और दुनिया का परसेप्शन पैदा करता है, और जो म्यूज़िक हम बच्चों को सुना रहे हैं उसके अंदर सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, यही सब किस्म की थीम्स हैं, तो आप बताएँ कि वो बच्चा क्या बड़ा होगा और वो किस किस्म की हाइपर सेक्सुअलाइज़्ड सोसाइटी के अंदर और एक अर्ली ऑनसेट ऑफ रोमांटिसाइजेशन ऑफ रिलेशनशिप्स, तो बच्चों की क्या हालत होगी, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो रिजल्ट्स हम सबके सामने मौजूद हैं। और ये बात दीन इस्लाम ने भी हमें अच्छी तरीके से सिखाई हुई है कि म्यूज़िक जो है ये आपके लिए हार्मफुल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दिल को प्रोटेक्ट करते हैं। म्यूज़िक जब आपके लिए हार्मफुल है, यहाँ तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि मेरी कौम जो है वो कुछ चीज़ों को हलाल समझेगी, यानी हलाल करेगी, और वो कौन-सी चीज़ें? उसके अंदर अल्कोहल, उसके अंदर सिल्क, ठीक है? ये चीज़ें पहनना, ज़िना, इन चीज़ों को ये जो सब चीज़ें वो हैं जो हराम है। इन चीज़ों को हलाल समझेंगे और उसमें म्यूज़िक भी शामिल किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक और हदीस के अंदर यहाँ तक बात आती है कि नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि मेरी कौम के अंदर कुछ ऐसे लोग आएँगे जो कि म्यूज़िक को सुना करेंगे और वो नाचने वालियों से और गाने वालियों से म्यूज़िक को सुना करेंगे। एक और रिवायत के अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी कौम में से कुछ लोग ऐसे होंगे, देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम माय उम्मा, जो कि शराब नोशी किया करेंगे, जो शराब पिया करेंगे, म्यूज़िक सुना करेंगे और गाने वाली लड़कियों से जो है ना वो गाने सुना करेंगे। इनके बारे में आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि द अर्थ विल स्वॉलो देम एंड देयर फेसेस विल टर्न इनटू द फेसेस ऑफ पिग्स, ये एंड मंकीज़, दिस इज़ द सिचुएशन एंड दिस इज़ द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही यूज्ड टू पुट हिज फिंगर्स इन हिज ईयर्स, जब उनको म्यूज़िक की आवाज़ आया करती थी और इर्द-गिर्द लोगों से पूछा करते थे कि अब क्या म्यूज़िक की आवाज़ आना बंद हो गई है या नहीं? तो अपने दिल को महफूज रखिए एंड डू नॉट लेट पीपल कंट्रोल योर इमोशंस एंड योर इमोशनल स्टेट। और आप चीज़ों को कैसे परसीव करते हैं इसको ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ वाइब की वजह से और म्यूज़िक की वजह से आप इमोशंस के अंदर बह के जो आपसे जो करवाना चाहता है वो करवा लें।